कैसे हो फ्रेंड्स? अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा परिवार है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बड़ी बेटी है और ये मेरी छोटी बेटी है। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपनों के बारे में, कि अपनों पे कभी भरोसा करके या सहारा वो करके नहीं चलना चाहिए इंसान को। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर करके कि अपने तो साथ नहीं देते और साथ दे देंगे, दूसरा साथ दे देगा, अपना कभी साथ नहीं देगा। मैं अपने पे कभी भरोसा नहीं करती। तो आराम से खेल। आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज बस मेरे अपनों ने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए मैं ये बात आप लोग तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो मैं अपनों पे कभी भरोसा नहीं करती। मैं भी खेलूंगी। मैं आप लोगों पे ही भरोसा करती हूँ, अपनों पे कभी नहीं करती। बस मैं आप लोगों से सहयोग मांगती हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। और यही कहना चाहती हूँ मैं, कभी अपने क्या हैं, अगर हम गिर गए ना तो वो और हमें धक्का मार देगा, हमें उठाएगा कभी नहीं। पराए हैं, वो भाग के हमें उठाएगा, हमारा साथ देगा। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मुझे अपनों पे कभी भरोसा नहीं है। मैं अपनों का कभी सहारा नहीं समझा। मैं बस दूसरों का सहारा समझती हूँ और दूसरों पे ही भरोसा करती हूँ। बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। और किसी को शौक़ नहीं लगा हुआ है, किसी को मतलब वो नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे निकले, बात करे या कोई वो करे। अपनी एक मजबूरी होती है इंसान की, जो हम मतलब निकल के और उस पे वो करके हम बातें कर रहे। अब मैं उन लोगों से क्या कहूँ, बस अपने तो हैं कि बातें बनवा लो उनसे, बुराइयां करवा लो, साथ देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस मैं आप लोगों का प्यार बना रहे हम मुझ पे, मेरे बच्चों पे, बस मैं इतना चाहती हूँ। और मैं अपनों की कभी नहीं मैं वो समझती। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी देना। हाँ बेटा देखो, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी और आगे मैं बात और करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी कहानी। और अगर मेरे बारे में कुछ और आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अपनी सारी कहानी आप लोगों को बताऊंगी, अपनी पिछली ज़िंदगानी के बारे में, कि मैं क्या थी और क्या हूँ और किस घर से हूँ, कैसे ख़ानदान से, कैसे परिवार से हूँ। मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे तो। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि फ्रेंड्स, इंसान ऐसे नहीं बोलता है। जब अपने दिल दुखाते हैं ना तो उनके लिए यही बातें निकलती है। और बस आगे तो आप लोग खुद समझदार हैं। फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो इग्नोर कर देना और दिल में मत रखना ये बात है। क्योंकि आज आप भी सोच रहे होगे कि मीनू इस तरीके की बात क्यों कर रही है। तो आज मैं बस बहुत दुखी हूँ अपनों की तरफ से। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब सब अपने ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अपना नसीब होता है। जो अपना, बहुत से अपने तो ऐसे होते हैं कि अपनों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत से अपने ऐसे होते हैं कि अपनों को ही देख के खुश नहीं रहते, उनका साथ देना नहीं, उनका साथ देने की कौन चलाए उनको। और मतलब ये सोचते हैं कि ये हमारे आगे घुटने गाड़े। और मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें अपने नीचे दिखाना हमें चाहते हैं। और मेरी हिम्मत आप लोग बढ़ाए रखें यूं ही। और मैं ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे से परिवार के लिए कुछ कर सकूं। मैं
अपनों की या दुनियादारी की से कोई वो नहीं रखती फ्रेंड्स। जो मेरे बारे में कुछ कहता है कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग अपना साथ देना, मेरा अपना सहयोग बनाए रखना, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। और आप भी सोच रहे होंगे कि मीनू बहुत दुखी है आज तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाह रही थी, तो किस तरीके से पहुंचाती, बस मुझे यही अच्छा लगा, मैंने यही किया। और बाकी कोई गलती हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज मैं देखिए डिनर में क्या बनाने जा रही हूँ, किस तरीके से, वो आप देखिए। आपको पता है लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या है, सब चीज़ की तंगी है, प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ही आज मैं डिनर में कढ़ी चावल और रोटी बनाने जा रही हूँ। और किस तरीके से मैं बना रही हूँ वो भी आप देखिए और बताना। और कोई भी गलती हो फ्रेंड्स तो इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि मेरा मन आज भर ही आया था, इस वजह से मुझे कहना पड़ा कि कहते नहीं है ससुराल वाले तो ससुराल वाले, पियर वाले भी ऐसे ही होते हैं। जिसका नसीब जैसा हो ना उसके संग यही है। तो आज मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, आप लोग आइए देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पकौड़ियाँ उतार ली है। अब मैं इसमें डालूंगी मेथी, हमारी जल गई है। अब मैं डालती हूँ प्याज। तो फ्रेंड्स, डिनर है मेरा तैयार। और लाइट बीच में जा चुकी थी, इस वजह से मतलब कढ़ाई के पास, मेरे गैस के पास अंधेरापन था, कुछ क्लियर नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। और इग्नोर कर देना आप लोग, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट जा चुकी थी। और मेरे इन्वर्टर में कोई कमी की वजह से लाइट उसमें मतलब नहीं है अभी, मतलब चार्जिंग नहीं ले पा रहे हैं, उसे ठीक करवाना है। तो इसी वजह से अब मेरा डिनर है तैयार और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और अभी आई है लाइट और गर्मी इतनी तेज़ है, आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत तेज़ गर्मी है। और तो बस आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। और मतलब कोई भी आपको कमी दिखे ज़रा सा भी तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। और बाकी मैं क्या कहूँ, आपको पता ही है हमारे बारे में। अब लाइट को क्या कह सकते हैं, लाइट कट भी बहुत ज़्यादा रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो बस
मैंने कहा लाइट आ जाने दो, फिर आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। और अभी लाइट आई है और अब बस डिनर तैयार है। मैं बच्चों को खिला दूँ, नहीं तो बच्चे सो जाएंगे। अब टाइम 10:30 हो रहा है, तो मैं बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि लाइट के इंतज़ार में सब बैठे हुए थे कि लाइट आ जाए फिर हम खाना खाएंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरा खाना किस तरीके से तैयार हुआ है। और कोई भी आपको कमी दिखे तो प्लीज़ मुझे बताना। आप लोग के बताने से मैं थोड़ी सी सीख भी जाऊंगी, अगर जो चीज़ नहीं आती होगी तो। और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप लोग बता देना मुझे कोई कमी हो तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि देखो लॉकडाउन का टाइम है और हम लोग सलाद वलाद, मतलब आपको पता ही है कितनी तंगी हो रही है, तो इस वजह से सलाद में कुछ नहीं है। मैंने प्याज काटा है, कहते हैं गर्मी में प्याज खानी चाहिए, और खीरा वगैरह तो है नहीं। और कोई बात नहीं, जितने हैं उतने में ही खुश रहते हैं बच्चे भी। और अब मैं आपको अपना डिनर दिखाती हूँ। जीरा राइस, कढ़ी, रोटी और सलाद में ये क्या है, चावल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि है क्या, ठीक है तो वैसे प्याज। चावल। तो फ्रेंड्स अब मैं खाना खा के अभी आई हूँ। हमने खाना खा चुके और बच्चे सो गए हैं, और मैं बर्तन साफ़ करके रसोई का सारा काम निपटा के अब मैं जा रही हूँ सोने। इस टाइम इसलिए मैं काम निपटाती हूँ रसोई का, क्योंकि संजना के पापा सुबह 7 बजे ड्यूटी निकल जाते हैं। उनको फरीदाबाद जाना होता, दूर जाते हैं ड्यूटी, तो इस वजह से मुझे इसी टाइम सारा काम निपटाना होता है। क्योंकि सुबह उठ के नाश्ता पानी, फिर बच्चे भी हैं, फिर खाना बनाओ, लंच बनाओ उनका, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से मैं इसी टाइम सारा काम कर लेती हूँ। और फिर अब क्या बोलते हैं, मैं काम निपटाया है, मैं काम निपटाया ही हूँ। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बोलने में भी मैं भूल जा रही हूँ क्या बोलना है। और अगर मेरी बात आपको कोई भी वो लगी हो तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना। और तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।